हेलो फ्रेंड, क्रिएटिविटी नेचर में आप सबका स्वागत है। आज आप सबके सामने कुछ नया टेक्निकल चीज़ लेके आया हूँ, ठीक ना। आपने अक्सर देखा होगा कि दो इलेक्ट्रिक पोलों के बीच तार को ढीला छोड़ा जाता है, ठीक ना। क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों ढीला छोड़ा जाता है? चलिए, इस तरह का रोचक वीडियो देखने के लिए अगर इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, ठीक ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने अक्सर देखा होगा कि बिजली दो खंभों के बीच तार झूला हुआ प्रतीत होता है या झूला हुआ दिखाई देता है, ठीक ना। तो एक्चुअली इंजीनियर जो कहते हैं ना, या टेक्नीशियन कहते हैं कि जितना तार को ढीला छोड़ा जाता है या तो तार को जितना मोड़ा जाएगा उतना मेरा एनर्जी लॉस होता है, ठीक ना। जो विद्युतीय ऊर्जा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वो लॉस होता है। फिर भी क्यों छोड़ा जाता है? अगर मान लीजिए तार को सीधा रखा बांधा जाए किसी भी पोल पे तो वो कम एनर्जी मतलब एनर्जी लॉस कम होगा। फिर भी एनर्जी लॉस होने के बावजूद भी तार को क्यों ढीला छोड़ा जाता है? चलिए देखते हैं बारी बारी से, ठीक ना। सबसे पहले कि आपने कभी महसूस किया होगा कि कोई भी जो धातु होता है ना, जो भी तार बनता है वो एल्युमिनियम का बनता है या एल्युमिनियम आयरन मिक्स का बनता है। तो कोई भी धातु जो बनता है वो क्या होता है, गर्म में एक्सपेंड होता है, ठीक ना। और ठंडा में सिकुड़ता है, ठीक ना। अगर मान लीजिए कोई भी धातु वाले वायर को अगर आप टाइट से बांधते हैं तो गर्म में तो एक्सपेंड कर गया, चलिए ठीक है। लेकिन जब ठंडा होगा तो सिकुड़ेगा, और जब वो सिकुड़ेगा तब क्या होगा, पोल को अपनी ओर कर्व कर देगा, मतलब अपनी ओर खींच लेगा, ठीक ना। तो इससे क्या होगा कि पोल बेंड हो जाएगा, तार टूट जाने का खतरा हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, जो लगभग सभी धातुओं का समान रूप से लागू होता है, संकुचन क्षमता मतलब गर्म और ठंडा का प्रभाव, ठीक ना। और ये तो हो गया आपका ऊष्मीय एनर्जी मतलब हीट एनर्जी के कारण होता है धातु मतलब मेटल्स का एक्सपेंड होना और संकुचन होना, ठीक ना। दूसरा प्रभाव क्या है देखते हैं। दूसरा प्रभाव क्या है, चलिए देखते हैं। दूसरा प्रभाव में क्या होता है कि जब सर्दियों में तापमान कमी हो जाता है उस वक्त बिजली की तार जो सामान्यतः एल्युमिनियम स्टील के बना होता है अपनी तापीय प्रवृत्ति के कारण सिंक्रोन पैदा करते हैं, वही हीट एनर्जी के कारण, और अपना क्षेत्रफल कम होने के कारण कोशिश करते हैं कि इस स्थिति में तार को यदि पूर्णतः कस कर बांधा जाए तो वह जिन खम्भों बना होता है वो बल लगाएगा, फलस्वरूप वो तार को तोड़ देगा। वही वो पहले मतलब जो प्रीवियस में आपको बताएं कि अगर मान लीजिए तार को टाइट से बांध दें तो अगर मान लीजिए इस मेटल्स पे ठंडा का असर मतलब तार अगर संकुचन होगा तो क्या करेगा, तार को अपनी ओर खींचेगा, मतलब छोटा होने के लिए चाहेगा तो वह तार टूट जाएगा, ठीक ना। उसके बाद एक्चुअली होता क्या है कि जो ट्रांसमिशन लाइन होता है जो बिजली का, उसमें क्या होता है कि लाखों किलोमीटर तक उसको तारों को ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए तारों को कस कर बांधते हैं तो वो जगह जगह पर क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा तार, और असुविधा भी होगा, समझे। तार मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने में, तो इसलिए तार को ढीला छोड़ जाता है, जिसे तकनीकी भाषा में सैग कहते हैं, ठीक ना। अब इस आप लोग को यही समझाना चाहते हैं कि आप लोग तो जानते हैं कि सैग, ठीक ना, मतलब क्या होता है, तार को ढीला छोड़ा जाता है उसमें एनर्जी के कारण, ठीक ना। लेकिन इसके पीछे क्या क्या वजह है, चलिए और जानते हैं। ये हो गया जिसको तकनीकी भाषा में सैग कहते हैं। सैग देने के पीछे क्या क्या तथ्य होता है। शायद कोई भी तार को अगर मान लीजिए ढीला छोड़ते हैं ना तो इसके पीछे क्या क्या होता है, वायु के कारण लोड। मान लीजिए तार है, ठीक ना, सीधा खींचा हुआ है तो वो तो कम डिस्टेंस पे नहीं रहता है पोल, एक जगह मतलब मान लीजिए कम से कम 50 मीटर हो या तो फिर 60 मीटर, ऐसे करके पोल दिया जाता है एक एक डिस्टेंस पे, जो वह 11,000 kV या तो 33,000 kV का जो होता है मतलब पोल सब। तो उसमें क्या होता है ना कि तार पे जो हवा लगता है, ठीक ना, तो उसका लोड, बर्फ़ के कारण लोड, बर्फ़ का जो ओला पड़ता है या तो फिर मौसम भी जो नमी आता है उसका लोड, ये और उस पर जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होता है कंडक्टर तार का, फिर तीसरा उसका लोड। दो खम्भों के मध्य की दूरी मान लीजिए एक है 10 मीटर, मतलब एक है 0 पॉइंट पे मतलब इनिशियल पॉइंट, और एक है उसका एक्सट्रीम पॉइंट पे, ठीक, मतलब दोनों पोल के बीच जो तार टंगा हुआ है उसके बीच कुछ लोड लगेगा अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन लॉ। तो उसमें क्या होता है, तार को अपने आप नीचे कर देता है, ठीक ना। चलिए आगे जानते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में, ठीक ना। गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है कि कोई भी तार अगर मान लीजिए आप, सिंपल सी बात है,
अगर आप लोग क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए कपड़ा सुखाने के लिए रस्सी टांगते हैं, आप कितनों टाइट बांधे, देखिएगा आधा घंटा 1 घंटा के बाद वो थोड़ा सा कर्व रूप ले लेता है। वो जो कर्व लेता है वो क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। वो जो तार का लोड है, ठीक ना, वो तार का लोड ज़मीन की ओर अपना ग्रेविटेशनल लॉ के कारण उसको खींचता है, ठीक ना, इसलिए थोड़ा कर्व हो जाता है। इसलिए दोस्तों जो तार होता है वो ढीला छोड़ दिया जाता है, ठीक ना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। अगर वीडियो में कुछ भी समझ में आए, पसंद आए, तो चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक ना। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।